तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर काफी हद तक बढ़ चुका है। अब भारत एक के बाद एक डिसीजन लेते जा रहा है जिसमें भारतीय स्वदेशी हथियारों को एक्वायर किया जा रहा है, इनके ऊपर भरोसा जताया जा रहा है। आने वाले समय में मैक्सिमम चीजें भारत की ही बनी होंगी और भारत की सुरक्षा भारत में बने हथियारों के ऊपर ही निर्भर करेगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो जम्मू एंड कश्मीर के एयरफोर्स के स्टेशन के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ था, उस घटना ने पूरे भारत को हिला दिया था। दोस्तों हमारे खुद के वीडियोस के ऊपर कई सारे कमेंट इस तरह के आ रहे थे कि जब हमारा डीआरडीओ इतना सक्षम है कि वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बना सकता है, स्टील्थ फाइटर जेट को मार सकता है, न्यूक्लियर अगर हमला होता है भारत के ऊपर तो उसको भी नाकाम कर सकता है, लेकिन ये सड़े से 2-2.5 किलो के ड्रोन से भला डीआरडीओ कैसे चकमा खा गया। अब दोस्तों इसके लिए भारत सरकार भी काफ़ी चिंतित थी और भारतीय सरकार ने आनन फानन में आरएफआई जारी कर दी, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जिसमें दुनिया के अलग अलग देश अपने एंटी ड्रोन सिस्टम भारत के सामने इंट्रोड्यूस करते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विंग की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने ये कहा था कि आप भरोसा रखिए डीआरडीओ के ऊपर। डीआरडीओ गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दिन जिन एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, वही एंटी ड्रोन सिस्टम्स भारत के कई एसेट्स को सुरक्षा मुहैया करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ D4 की। उसके बाद दोस्तों डीआरडीओ ने भारतीय सेना के सामने एक डेमो दिया जिसमें ये हर तरह से यानी D4 हर तरह से पास हो गया। फाइनली अब ये कहा जा रहा है कि डीआरडीओ ने इसके प्रोडक्शन के लिए टाटा, एल&टी और अडानी ग्रुप जैसी प्राइवेट फर्म्स को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है, जिसके तहत ये लार्ज संख्या में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। डीआरडीओ की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जब हम इसके लिमिटेड एडिशन बनाते थे उस समय ये काफ़ी महंगा पड़ता था, लेकिन अब जब प्राइवेट फर्म्स को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी गई है, काफ़ी लार्ज संख्या में इसको बनाना है, तो ऐसी सूरत में ये हमें काफ़ी सस्ता पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं एक एंटी ड्रोन सिस्टम की कीमत 22 करोड़ के लगभग पड़नी है, तो इस तरह के कुल 100 के लगभग ड्रोन्स भारतीय सेना को मिल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये ड्रोन सिस्टम 4 किलोमीटर के रेडियस में बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा और जिस तरह की ड्रोन से अटैक हुआ था भारत के ऊपर, उस तरह के सभी ड्रोन्स को ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। तो संभावनाएं जताई जा रही है कि जल्दी ही भारत के जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं जिनके ऊपर ड्रोन अटैक का खतरा बरकरार है, उन सभी को इस D4 से इक्विप कर दिया जाएगा, जिसके बाद कोई भी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा।